हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हमीर संगम कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से नशा मुक्त भारत करने की अपील की है और कहा है कि युवा भी नशे के खात्मे के लिए एचपीयू में उत्साहित दिखा। अगर युवा नशा ही नहीं करेगा तो नशे की तस्करी भी नहीं होगी और हिमाचल नशा मुक्त होगा। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी तलक निशाने साधे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण में लगे हैं और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हर राज्य सरकार अगर नशे के खिलाफ सख्ती दिखाए तो नशा बेचने वालों पर शिकंजा आसानी से कसा जा सकता है। वहीं अनुराग ठाकुर ने युवाओं से 5 प्रण लेने के साथ किसी एक क्षेत्र में जिसमें युवा बदलाव चाहते हैं उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास दंगों से जुड़ा है और इनके नेता दंगा होने के बाद जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं वो सबके सामने हैं। कांग्रेस पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंगों को रोकने में कामयाब हुए हैं। वहीं भाजपा शासित राज्यों में भी गुजरात और उत्तर प्रदेश में अब कोई दंगा नहीं होता है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में आपसी खींचतान और विरोधाभास को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 साल राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही और भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ। पेपर 5 साल तक लीक होते रहे। इसको लेकर कोई दूसरा नहीं बल्कि कांग्रेस नेता ही सरकार के खिलाफ उतर गए हैं। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बदलने को लेकर कहा है कि ये पार्टी की एक निरंतर प्रक्रिया है और हर 3 साल के बाद अध्यक्ष बदला जाता है। पार्टी व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारियां समय समय पर देती रहती है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हमीरपुर स्टूडेंट एसोसिएशन ने बहुत शानदार कार्यक्रम करवाया, जो सांस्कृतिक भी था, धाम भी थी और बहुत हजारों अपने युवा साथियों को मिलने का अवसर मिला। और मेरे पास एक ऐसा मंच था जहां पर मैं उनसे नशा मुक्त भारत की अपील कर सकता था, नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त हमीरपुर की अपील कर सकता था। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आगे से युवाओं का जो रिस्पांस आया वो बहुत उत्साहवर्धक था। युवा प्रण लेना चाहते हैं कि नशा मुक्त हिमाचल हो। और आज अगर हर युवा ये प्रण लेगा कि नशा मुक्त हिमाचल करना है तो सेवन करने वाला ही नहीं बचेगा तो बेचने वाला कहाँ जाएगा। तो मेरा हर परिवार से और सरकार से निवेदन है कि नशा मुक्त हिमाचल करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, नशा मुक्त भारत करने की दिशा में हमारी सरकार कदम उठा रही है। नशा बेचने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। जब राज्य की सरकारें भी उचित कदम उठाएंगी तो निश्चित तौर पर हम बेचने वाले किंग पिन से लेकर छोटे छोटे इनके डीलर्स तक भी पहुंच पाएंगे। दूसरा, मैंने कहा कि 5 प्रण, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 ऐसी बातें विकसित भारत बनाना है, गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, एकता एकजुटता को बनाए रखना है और नागरिकों को अपना कर्तव्य पालन करना है। मेरा युवाओं से इन अनुरोध था कि कोई एक क्षेत्र ऐसा चुने जहां पर आपको बदलाव देखना है और उस बदलाव का आप हिस्सा बने। हिमाचल में वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खेलों के लिए बनाने जा रहे हैं हमीरपुर में, और इसमें हमने खिलाड़ियों का चयन करना शुरू कर दिया है। बड़ा भवन बनना है, वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हम लोगों ने आवेदन कर रखा है। जैसे ही वो हो जाता है एक भव्य सुविधा हम खिलाड़ियों के लिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बनाकर देंगे, ताकि जहाँ सारा साल क्लाइमेट अच्छा रहता है उसकी सुविधा का लाभ भी मिल सके और भविष्य के ओलंपियंस भी वहाँ पे बनाकर दिए जा सके। जिस पार्टी का इतिहास कांग्रेस का दंगों से जुड़ा रहा हो, जिस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री ये कहते हो बड़ा पेड़ गिरे तो धरती तो हिलेगी, यानी कि सिखों का कत्लेआम के बाद भी, उनकी बहनों बेटियों के बलात्कार के बाद भी इतना बेशर्म बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने उस समय दिया था जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके बाकी नेताओं से आप क्या
अपेक्षा करते हैं। और दुर्भाग्य ये है, जिस पार्टी की सरकारों एक के बाद में अनेकों के सरकारों के दौरान दंगे होते रहे और दंगा मुक्त अगर किसी ने करने का काम किया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र के साथ काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। दूसरा, हमारी राज्य की सरकारें देखिए, मोदी जी ने गुजरात में भी दंगा मुक्त किया, देश में भी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भी दंगा मुक्त किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलती है, कांग्रेस तो केवल तुष्टिकरण की राजनीति तक अपने आप को सीमित रखती है। राजस्थान की अटकलें आप 2 सालों से लगा रहे हैं, पर सच्चाई है कि कांग्रेस में जो भ्रष्ट शासन राजस्थान में दिया है, उसकी बातें कोई और नहीं, कांग्रेस के स्वयं लोग कर रहे हैं। कोई पेपर ऐसा नहीं हो जो लीक ना हुआ हो, कोई नौकरी ऐसी नहीं जो घोटाले के बिना ना मिली हो, भ्रष्टाचार के बिना ना मिली हो। एक नहीं, अनेक क्षेत्रों में घोटाले के आरोप राजस्थान की सरकार के ऊपर लगे। किसान आज तक कह रहे हमारे कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं को आज तक नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 5 वर्ष राजस्थान की कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही और उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि कांग्रेस के स्वयं पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल भी और भ्रष्टाचार का झंडा भी उठाकर चले कर रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री ये कांग्रेस की अंदरूनी बात है। कांग्रेस को तय करना है किसको मुख्यमंत्री बनाना, नहीं बनाना है। हिमाचल सरकार ने लगातार प्रयास किया है, चाहे कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो या कोई फाइनेंशियल अपराध में हो, आर्थिक अपराध के साथ जुड़ा हो, उसकी एक्सटॉर्शन के लिए हमने कानून भी बनाए और उनको वापस लाने का हर संभव प्रयास भी किया है और ये लगातार आगे भी जारी रहेगा। हिमाचल में जिम्मेदारियां मिलती रहती हैं। जैसे प्रोफेसर सिकंदर जी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष थे, फिर वाइस चांसलर बने और उसके बाद राज्यसभा के सांसद बने। इसी तरह से पहले एक अध्यक्ष थे, दूसरे तो हर 3 साल बाद होना है।